आप सभी दर्शकों को राधे राधे। आज की वीडियो में बात करेंगे बरूथनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास माना जाता है। बरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध, पीला फल, पीले रंग की मिठाई भोग लगाना शुभ फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। बरूथनी एकादशी व्रत विधि: दशमी तिथि एकादशी से एक दिन पहले को शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। बरूथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद एक चौकी पर गंगाजल छिड़ककर स्वच्छ किया जाता है और आसन बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके बाद भगवान विष्णु की पुष्प, दीपक आदि 16 सामग्री से पूजा की जाती है। यदि घर के पास पीपल का पेड़ हो तो उसकी पूजा भी की जाती है और उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाया जाता है। फिर धूप दीप जलाया जाता है और तिलक किया जाता है। भगवान विष्णु को गंध पुष्प के साथ ही तुलसी भी अर्पित की जाती है। फिर रात में भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की जाती है। अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा की जाती है और किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। बरूथनी एकादशी व्रत कथा: प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह सुबह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी वहां एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा, परंतु राजा घबराया नहीं, अपनी तपस्या में लीन रहा। तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हुए और उसे भालू से बचाया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत दुखी हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि वह शोक ना करें, बल्कि मथुरा जाएं और मथुरा जाकर बरूथनी एकादशी का व्रत रखें। व्रत रखकर भगवान विष्णु की 12 अवतार मूर्ति की पूजा करें। उसके प्रभाव से वह फिर से संपूर्ण अंगों वाला हो जाएगा। उसका जो पैर खाया था वह उसके पिछले जन्म के दुष्कर्म है, जिसकी सजा उसे मिली है। भगवान की आज्ञा अनुसार राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं बरूथनी एकादशी के महत्व के बारे में। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत रखने से पूरे बुरे भाग्य को भी बदला जा सकता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि, प्रचुरता और सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद अपने यथा शक्ति के अनुसार व्रत रखने वाला व्यक्ति दान पुण्य करता है। इस पावन दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी को दुख और कष्ट मुक्ति के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास, दान, तर्पण और विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके सभी पापों का अंत होता है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल बरूथनी एकादशी का उपवास करने से मिलता है। साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि का भी वास होता है। बरूथनी एकादशी पूजा सामग्री: भगवान विष्णु के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, फूलों की माला, नारियल, सुपारी, धूप, दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, प्रसाद के लिए मिठाई, फल इस्तेमाल किया जाता है। बरूथनी एकादशी व्रत का फल: बरूथनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करने, सौभाग्य देने तथा मुक्ति देने वाली एकादशी है। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही बरूथनी एकादशी के व्रत से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस दिन खरबूजा का दान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को यमराज से डर लगता है उन्हें बरूथनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से उनके सारे डर दूर भाग जाते हैं। इस दिन व्रती भूखे रहकर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं। धन्यवाद।